नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस DR मिशन 100 करोड़ इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पहला वीडियो आपने देखा होगा, अभी भी देख सकते हैं, इसी चैनल पर अवेलेबल है और ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो हम शांति से बात करने वाले हैं। पूरा वीडियो को पूरा अंत तक आपको देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये ध्रुव राठी की जो मानसिकता है, एक अच्छी मानसिकता को हम आगे लेकर बढ़ने वाले हैं, आगे उसको प्रमोट करने वाले हैं और उसमें कुछ हमारे ओर से जो कुछ अच्छी बातें ऐड होनी चाहिए, तो उस चीज़ को हम ऐड करेंगे। जो अंधभक्ति जो देश में फैल रही है उसको दूर करेंगे। रवीश कुमार, ध्रुव राठी और जैसे अन्य कोई अच्छे लोग हैं, इनका समर्थन करना आज देश के लोकतंत्र की नींव बन चुकी है, क्योंकि इस तरह की अंधभक्ति बढ़ती जा रही है, एक बीमारी की तरह एक फैलती जा रही है। आपको ये इन बातों पर आप हंसी आएंगी, लेकिन ये हंसी की बातें नहीं है, क्योंकि ये बहुत आगे तक चली जाएगी। जुमलेबाजी, अंधभक्ति, जो लोकतंत्र खतरे में है, हिंदू खतरे में है, डर, इन बातों से देश कई साल पीछे जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं देश अच्छा रहे, देश की हमें परवाह है। वी लव माई इंडिया, इसलिए हम इतना सब कुछ आपको बता रहे हैं। तो हम अब जानने वाले हैं कि आपका एक वोट भारत के भविष्य को कैसे बचा सकता है। आपका एक वोट भारत के भविष्य को सच में बचा सकता है, अगर आपने सच में सही दिमाग से सोचा और सही दिमाग से वोट किया और सही व्यक्ति को चुनकर दिया, तो आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य, आने वाली पीढ़ी का भविष्य थोड़ा बहुत उज्जवल हो सकता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। आई हैव दैट एक्सपीरियंस, देयरफॉर आई एम टॉकिंग विथ यू। तो आपका एक वोट भारत के भविष्य को बचा सकता है। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, हमारा प्यारा देश तानाशाही बनने के गंभीर खतरे में है। जो हमारा एक प्यारा देश है, बहुत ही प्यारा देश है, हर एक संस्कृति समाज के लोग यहाँ पर, विभिन्न प्रकार के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो जैसा कि हमारा प्यारा देश तानाशाही बनने के गंभीर खतरे को सह रहा है, इस गंभीर खतरे को देख रहा है और ये आगे बढ़ रहा है डिक्टेटरशिप की तरफ। तो जैसा कि मीडिया बिक चुका है, मीडिया पूरी तरह से बिक चुका है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मणिपुर जल रहा है, पिछले बार जला है, अभी भी जल रहा है। चंडीगढ़ और सूरत में चुनावी धोखाधड़ी से लाखों लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए। चंडीगढ़ और सूरत में चुनावी धोखाधड़ी से लाखों लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए। जैसा कि आपको पता है, आपने देखा होगा, महसूस किया होगा। बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को बदलने की घोषणा की जा रही है। जो परम पूज्य भारत रत्न, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके संविधान को बदलने की घोषणा खुलेआम की जा रही है, वैसी पहल की जा रही है। आपको पता होना चाहिए आपका एक्चुअल में खतरे में कौन है, संविधान है या हिंदू है या कोई और है। खतरे में संविधान है, कोई धर्म जाति नहीं है। किसानों पर रबड़ की गोलियां और आंसू गैस चलाई गई। देखिए आप किसानों को किस तरह, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, किसान आएंगे तो कील के कांटे बिछाएंगे, इस प्रकार की परिस्थितियां है। आपको समझना चाहिए, आपको समझाने के लिए हम हर एक एक्टिंग से, हर एक तरीके से आपको कॉमेडी के तरीके से समझाएंगे, लेकिन आपको समझना जरूरी है। हमारे ओलंपिक पहलवानों को एक बलात्कारी के खिलाफ प्रदर्शन करने पर पीटा गया। जैसे कि आप देखते हो, ओलंपिक जो है, पहलवानों को एक बलात्कारी के खिलाफ सिर्फ प्रदर्शन किया गया, उस पर उसको पीटा गया। विपक्षी नेता जैसे कि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को बिना किसी सबूत के जेल में डाल दिया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इनको बिना किसी ठोस सबूत के जेल में डाल दिया गया। केजरीवाल को इंसुलिन समय पर नहीं दिया, जान से मरने की कोशिश है। केजरीवाल को इंसुलिन समय पर नहीं दिया गया। यहाँ तक कि विपक्ष के जो जो लोगों को, इनकी पार्टी को खतरा है, भाजपा को, या फिर इनकी सत्ता जाने का डर है, ऐसे नेताओं से वो जो बचना चाहते हैं, तो उन्हें डायरेक्ट ऊपर भेजने की तैयारी भी शुरू है। इस तरीके का लोकतंत्र भाजपा आजमा रही है। लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र हम ये तानाशाही है। सुप्रीम कोर्ट के जजों पर आज भी दबाव है, जैसे कि आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों पर आज भी दबाव है। ईडी और सीबीआई बीजेपी के वॉशिंग मशीन के कठपुतली बन गए हैं। जैसा कि आपको पता है, ईडी और सीबीआई का किस तरह भाजपा दुरुपयोग कर रही है। एक ये भाजपा की कठपुतली बन गए हैं। बलात्कारियों का मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। जैसा कि प्रज्वल रेवन्ना के केस में अभी अभी बताया गया है कि वो बलात्कारी होने के बावजूद उसे सांसद की टिकट दी चुकी है। 2936 वीडियो क्लिप आई है उसकी, क्या ही उस बारे में बात करना, आप सब जानते हैं। भारत के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला, इलेक्ट्रोल बॉन्ड घोटाला, जनता से छिपाया गया।
जो इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला है, इस पे पूरी वीडियो ध्रुव राठी के चैनल पर अवेलेबल है। हम भी उसमें कुछ एडिशन करेंगे, हम भी हमारे चैनल पर उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको देंगे ताकि ध्रुव राठी का मिशन सफल हो। तो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला जनता से छिपाया गया है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन अब विश्व की सबसे बड़ी तानाशाही बनने के कगार पर है। भारत जो है, सभी को पता है, एक छोटे से बच्चे को पता है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन यही लोकतंत्र अब विश्व की सबसे बड़ी बड़ी तानाशाही बनने के कगार पर खड़ा है। अब जरा सोचिए, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहेब अम्बेडकर और गांधी जी क्या सोचेंगे आज देश की यह हालत देखकर। क्या इसी दिन के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी? क्या इसी दिन के लिए उन्होंने कुर्बानी दी थी? अगर इसी दिन के लिए कुर्बानी उन्हें देना होती तो वो कुर्बानी कभी देते ही नहीं। कि अंग्रेजों का शासन इससे बेहतर हो सकता था, ऐसा उनकी सोच में आता, लेकिन एक देशभक्त होते, वो देश को अपने नज़र के सामने वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से उन्होंने जो कुछ निर्णय लिए वो बेहतरीन लिए, लेकिन आज की परिस्थिति हमें भी कुछ निर्णय लेने होंगे। एक सत्ता के भूखे राजनेता के लिए हमें विरासत नहीं खो सकती। एक सत्ता के भूखे राजनीतिक नेता के लिए हम इतनी बड़ी विरासत खो सकते हैं क्या? इतना बड़ा उन्होंने बलिदान दिया है इन महापुरुषों ने, तो हम थोड़ा सा आवाज भी नहीं उठा सकते इस बेईमान सत्ता के खिलाफ? तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भारत के लोग जागे, इससे पहले कि देर हो जाए। अब आपको वोट किस लिए देना है? शिक्षा के लिए वोट दे, किसानों के लिए वोट दे, महिलाओं के अधिकारों के लिए वोट दे, पहलवानों के लिए वोट दे, नौकरियों के लिए वोट दे, स्कूलों के लिए वोट दे, मणिपुर के हालात ठीक होने के लिए वोट दे, लद्दाख के लिए वोट दे। ऐसे नेता के लिए वोट दे जिन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस देने की हिम्मत हो, जिनको प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलना भी आता हो, ऐसे नेता को वोट दे। ठीक, मुझे ही नहीं आता, मैं ग्रेजुएट हूँ तो भी मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक से बोलना नहीं आता, तो आप समझिए आप देश को किस हालात में ढकेल रहे हो। देश के मतदाता ही, देश के जागरूक मतदाता ही देश का आधार स्तंभ होते हैं। अगर यही मतदाता सो गया तो बिल्कुल देश सो गया, ऐसा समझकर चलो। ऐसे नेता के लिए वोट दे जो झूठी गारंटियां न देता हो। ऐसे नेता के लिए वोट दे तो कभी झूठी गारंटियां न देता हो। ऐसे नेता के लिए वोट दे जो पढ़ा लिखा और विनम्र हो। आखिर में वही बात आ रही है, ऐसे नेता के लिए वोट देना चाहिए जो पढ़ा लिखा और विनम्र हो। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण यह है कि लोकतंत्र के लिए आपको वोट देना है। इंडिया के लिए वोट दे, लोकतंत्र के लिए वोट दे, इंडिया के लिए वोट दे। याद रखें, अगर भारत पूरी तरह से तानाशाही बन जाता है तो आपकी आवाज़ हमेशा के लिए दबा दी जाएंगी। इतना तो आपको समझना चाहिए ना। सोशल मीडिया पूरी तरह से सरकार द्वारा नियंत्रित होगा। ये जो सोशल मीडिया आप चला रहे, हम चला रहे, जो बातें कर रहे, ये पूरी तरह से सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। किसी भी मुद्दे पर कभी भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या देखते हैं, ये सब सरकार द्वारा नियंत्रित होगा। जो सूरत और चंडीगढ़ में हुआ वो पूरे हिंदुस्तान में होगा। एक राष्ट्र शून्य चुनाव, एक राष्ट्र शून्य चुनाव, इस पहल को समझिए। जो कोई भी अपनी आवाज उठाएगा उसे सीधी जेल होगी। भारत उत्तर कोरिया की तरह बन जाएगा, लेकिन आपका एक वोट यह सब बदल सकता है। तो इस संदेश को आपको 100 करोड़ लोगों तक फॉरवर्ड करना है। इस संदेश को आइए जनता की ताकत दिखाए। हम अपने संविधान को नहीं बदलने देंगे, हम अपने प्यारे देश को बचाएंगे और हम ये संदेश सभी 100 करोड़ मतदाता तक पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत। अब ये जो संदेश है ये हम अब 100 करोड़ जनता तक पहुंचाएंगे। और कैसे पहुंचाएंगे? इस वीडियो को आपको शेयर करना है, ध्रुव राठी के चैनल को देखना है, इस चैनल डीआर मिशन 100 करोड़ को देखना है, सुनना है, समझना है और हर एक बात को आगे पहुंचाना है। आप ये मत देखिए कि मेरा फेस क्या है, वो स्वेटिंग हो रही है, ये जरूरी नहीं। देश जरूरी है। देश को खुद के नजरिए के सामने रखकर थोड़ा विचार कीजिए। आपका देश खतरे में है, आप खुद खतरे में है। ये एक सबसे बड़ी बीमारी है। ये मोदी की गारंटी जो है ना, यही सबसे बड़ी बीमारी है। इसी में आप फंस रहे हो। आप कब सुधरोगे? सुधरना जरूरी है। तो इस चैनल को 100 करोड़ लोगों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। तो पहला सब्सक्रिप्शन करना आपको बेहद जरूरी है। बेल आइकन को प्रेस कीजिए और एक फैला दीजिए इस चैनल को। एक ये आंधी होनी चाहिए राजनीति में, सच्चाई की एक आंधी होती है ना, जो सच्चाई का हम प्रचार कर रहे हैं वो यही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो आपके दिमाग को खोले, समझे, आपको लोकतंत्र मजबूत करने में आपकी अंधभक्ति को दूर करे, आपको एक सक्षम मतदाता बनाए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।